नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। किसान आंदोलन को लेकर लगातार हरियाणा के पंजाब सीमावर्ती बॉर्डर पर पिछले 9 दिनों से हम लोग सख्ती देख पा रहे। इस वक्त मैं पंजाब की सीमा पर हूं। यहीं से कुछ ही कदम की दूरी से हरियाणा की शुरुआत हो जाती है और यहां पर पूर्ण तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आप देखेंगे यहां पर जो बोर्ड NH 64 का NH 54 है, ये जो लगा है, जहां पर लिखा है कि पंजाब की सीमा समाप्त है, यानी कि पंजाब बाउंड्रीज एंड हो जाती है यहाँ पर। और आगे कुछ ही दूरी पर एक और बैनर लगा है नेशनल हाईवे 54। ये चौटाला हाईवे बठिंडा के साथ कंसर्न करता है। यहाँ पर लिखा है वेलकम टू हरियाणा। मंडी डवाली यहाँ पर जिसकी सरहद शुरू होती है। लेकिन आप इसको पहली तस्वीर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये किसी देश की लगती सीमा आपको नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुस्तैदी सुरक्षा का कड़े जो बंदोबस्त हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की तरफ से कुछ इस तरीके के किए गए हैं। लेकिन ये पंजाब और हरियाणा का एक ऐसा पहला बॉर्डर है जहाँ पर पिछले 9 दिनों से जवान हैं वो किसानों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान पहुँचे ही नहीं हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जो बैरिकेटिंग की गई है, लोहे की तारें लगाई गई, उसके बाद जो भारी भरकम पत्थर रखे गए हैं, फिर से तीसरी लेयर में भारी भरकम पत्थर रखे गए हैं, चौथी लेयर फिर से पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई गई है, और पांचवी लेयर में जो वज्र वाहन और उसके बाद जो आंसू गैस के गोले दागने के तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से किए गए हैं। यानी कि जो इस तरफ की साइड, ये पूरी पंजाब की साइड है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी आवाजाही पे रोक नहीं है। लेकिन जैसे ही जीरो जो लाइन है वो हरियाणा की शुरू यहाँ से बॉर्डर की होती है, तो उसके आगे फिर मनाही ही मनाही है। आप अगर पूरे हरियाणा को चीरकर यहाँ से देखेंगे, राजस्थान के लोग बेहद परेशान हैं। पंजाब हरियाणा का मिलन पूरे तरीके से रास्ता कटा हो गया है और लोगों को यहाँ से इस कदमों की दूरी को कई किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। और पिछले 9 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 12 तारीख की रात से ही यहाँ पर बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया था। हालांकि उससे पहले वन वे इसको किया गया था। और यहीं से आप देखेंगे ये बठिंडा का जो नेशनल हाईवे 54 है, जहां से आप देख पा रहे हैं साइन बोर्ड के ऊपर बठिंडा, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी की बात करें, पटियाला, चंडीगढ़, यहां से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बठिंडा जिला पंजाब का रह जाता है। सबसे पहली योजना किसानों की यहीं से थी कि क्योंकि पिछली बार भी हमने 2020 के आंदोलन में देखा था कि किसान सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में, अगर आप इस पूरी बेल्ट को देखेंगे, मालवा बेल्ट को इधर मलोट मुक्तसर से लेकर, तो यहीं से बड़ी संख्या में किसानों ने कूच इसी बॉर्डर को तोड़कर दिल्ली की तरफ किया था। लेकिन इस बार पुलिस ने पहले से इस पूरे कदमों को किसानों को भांपते हुए यहाँ पर बहुत कड़े बंदोबस्त कर दिए। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये रही कि पुलिस यहाँ पर खड़ी इंतजार करती रही, लेकिन किसानों ने, पूरे पंजाब के किसानों ने एकदम से शंभू और खनौरी बॉर्डर की ओर कूच किया। और पिछले 9 दिनों से अभी गहमा गहमी के बीच में तीसरे जो दौर की वार्ता है वो भी विफल हो गई है। किसानों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार केंद्र की तरफ से 4 प्रस्ताव, जो MSP की 4 फसलों पर सहमति जताई गई थी, लेकिन किसानों ने उसे सिरे से नकार दिया और दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। अब पंजाब की आज तमाम जो हेड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर धरने प्रदर्शन किसानों की तरफ से किए जाने थे, लेकिन पुलिस को शायद ये भी इनपुट है कि किसान यहाँ पर कुछ संख्या में आ सकते हैं। लेकिन उसको देखते हुए पहले से ही जो हरियाणा के साथ जितनी भी कंपनियां हरियाणा पुलिस के साथ लगाई गई हैं पैरामिलिट्री BSF की, तो उनको यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव मोड में रखा गया है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि इस बार हरियाणा सरकार की तरफ से इस किसान आंदोलन से पहले एक यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है। उस बोर्ड को आप देखेंगे तो क्या आप जानते हैं, यहाँ पर MSP के बारे में और जो 3 कृषि कानून रद्द किए गए थे उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी मांग है वो कर्जा माफी की मांग है, वो MSP को गारंटी कानून में तब्दील करने की बात है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, जिन किसानों शहीद हुए उनके परिवारों को सरकारी नौकरी और उनको मुआवजा दिए जाने की मांग है। सबसे बड़ी मांग मनरेगा मजदूरों को निश्चित तौर पर एक परमानेंट पैसे के साथ साथ उनका काम फिक्स हो जाना चाहिए। और पंजाब और पूरा देश का किसान चाहता है कि जो इतना उनके ऊपर कर्जा, बड़े कॉर्पोरेट घरानों को जब कर्जा माफ़ी दी जाती है तो फिर किसान को कर्जा माफ़ी क्यों नहीं है। लेकिन जहां पर बॉर्डर सील है तो वहीं पर हरियाणा के कई जिलों में और पंजाब सहित वहां पर इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। आप देखेंगे सबसे पहले लगातार देख रहे हैं कि आप 13 तारीख से लेकर 12 से लेकर इंटरनेट को बंद किया गया था 2 दिन पहले किसान आंदोलन से, फिर उसको 2 दिन आगे बढ़ाया गया, फिर आगे बढ़ाया गया, तो अब तक 3 मरतबा जो इंटरनेट की रोक को बढ़ा दिया गया। अब भी इंटरनेट की सूचना यह है कि इसे आगे और बढ़ाया जा सकता है। तो लोगों को लेन देन के कामों में, छोटे कामों में अपना संचार स्थापित करने में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।